आप गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो तो शिव का प्रसाद हो। और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस कथा को अगर श्रवण कर रहे हैं, तो उनसे कहूँगा अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य डालो। तुलसी की माला भी अगर है तो भी एक रुद्राक्ष जरूर डालो। क्यों? अगर गूगल पर सर्च करोगे, फेसबुक यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंस्टा पर सर्च करोगे, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा एक रुद्राक्ष यदि हमारे गले में होता है तो हमारी बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब को लेवल में रखता है। और वो ना शुगर बढ़ने देता है, ना शुगर घटने देता है, ना बीपी बढ़ने देता है, ना बीपी घटने देता है। एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। एक शिवा भगत की एक कथा आती है। मालती का एक पुत्र था शिवा, उसको लोग शिव कहते थे। क्यों? क्योंकि मालती के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, ससुर के प्राण छूट गए थे, पति शरीर से विकलांग था और मालती मेहनत करती, परिश्रम करती। घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव के ऊपर शिवा रखा। पति विकलांग है, पत्नी कमाने जाती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती है। एक अगर घर में तकलीफ है, घर में कष्ट है, परेशानी है, कलिकाल का समय है, कलयुग का समय है, शास्त्र कहता है कि इस कलिकाल में धर्म पत्नी को पति के कदम से कदम मिलाकर साथ देना चाहिए, मेहनत में, परिश्रम में आगे रहना चाहिए। वो समय गया जिस समय पर नारी केवल चौके का काम करती थी और लोग गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, वो घर में रह लेती थी। आज का समय एक बेटी अपनी सेना को लेकर जाती है और पूरे पाकिस्तान को हिला कर आ जाती है। आज का वो युग है। 23 जुलाई को आप लोग जब बाबा का अभिषेक करें, शाम के समय 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम बैठेंगे। ऑनलाइन अभिषेक चलेगा श्रावण के महीने का। पार्थिव अभिषेक करते समय शाम को जब 8 बजे विसर्जन का समय आए, आपका मन पड़े दूसरे दिन विसर्जन करो, आपका मन पड़े रात्रि में, शाम के समय जब अभिषेक पूर्ण हो जाए, विसर्जन का जब मंत्र बोल दिया जाए, आप विसर्जन करें। शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है कि शिवरात्रि की रात्रि को 4 पहर में 4 बार कई भक्त शिवलिंग का निर्माण करते हैं, 4 बार विसर्जन करते हैं। 4 बार शिवलिंग का निर्माण करते, 4 बार विसर्जन करते, 4 बार शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। पूरी रात शिव की आराधना चलती रहती है, पूरी रात साधना में। और पढ़िएगा शिव महापुराण में सारे लेख आपको मिलेंगे, सारे लेख। शिव महापुराण में एक एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, कोई अलग से हट कर कुछ। काली मिर्च चढ़ाने का क्या विधान है, गेहूं के दाने चढ़ाने का क्या विधान है, काली तिल चढ़ाने का क्या विधान है, धतूरा चढ़ाने का क्या विधान है, शमी पत्र चढ़ाने का क्या विधान है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या विधान है। जो जो चीज 23 जुलाई को चढ़ाई जाएगी उसका सारा विधान आपको आप शिव महापुराण के अंदर मिलेगा। बस पढ़ना उसको, केवल पढ़ो, अध्ययन करो। किसी ने लिख देगा, लिखने वाला लिखेगा ये क्यों चढ़ाया है, इससे क्या होता है, नहीं, अपने पढ़ो, उसको अध्ययन करो। चावल के दाने, गेहूं के दाने, अन्न का भाग, मूंग, ये सब प्रसंग हमारे शास्त्रों में है सब।
कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। शिवलिंग का पूजन फिर सबसे कहें, पूरे भारतवासियों से जितने कथा सुन रहे हैं, 23 जुलाई को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पार्थिव लिंग ऑनलाइन पूजन में जुड़ना। अपने घर की जो मट्टी हो उस मट्टी को उठाकर शिवलिंग बनाकर 7 बजे बैठना, पूजन करना, बाबा की आराधना करना। फिर देखो मेरा बाबा साल भर में कितनी संपदा, कितना वैभव, सब कार्य सिद्ध करता है। मेरा शिव है, शंकर है, वो घड़दानी है, वो शिव है। ये कथा तो 18 तारीख को, कल तो कथा का छठा दिन है। क्या रहेगी कल कथा की? शिवरात्रि। कल कथा की शिवरात्रि रहती है। परसों के दिन जो कथा होगी वो सुबह 8 बजे प्रारंभ होकर 11 बजे विराम हो जाएगी। कल का कथा का समय तो यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। टीवी पर परसों की कथा का समय भी 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और परसों जो कथा यहाँ होगी, जो कोरबा छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन कथा चल रही है, कथा का यहाँ जो समय रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और ऑनलाइन कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। फिर कथा 18 को यहाँ विराम होकर 21 तारीख से 25 तारीख तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा। उस कथा का नाम रहेगा श्रावण शमी शिव महापुराण की कथा। शमी का जो पौधा होता है, शमी का जो वृक्ष होता है, शमी की पत्तियों से शिव को समर्पित कर कर बड़े रोगों से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे किसी कामना के लिए शमी के पत्र का प्रयोग किया जाता है, श्रावण महीने में शमी का पत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, वो सारा प्रसंग उस कथा में रहेगा। वो कथा 5 दिन की ऑनलाइन रहेगी, 1 बजे से 4 बजे तक, 21 जुलाई से 25 जुलाई तक। 25 जुलाई को कथा विराम हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। वो ऑफलाइन रहेगी। वो कथा में सब लोग आ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, ग्राउंड में बैठकर उस कथा का लाभ जयंती स्टेडियम में ले सकते हैं। 5 अगस्त को वो कथा विराम होकर 6 अगस्त को बाबा की जो प्रदोष की कावड़ भराती है, जिसको हमारे यहाँ पर भाव से कुबेरेश्वर बाबा की कामना की कावड़ कहते हैं, कि जो दिल से भरता है बाबा अगली कावड़ जब भराती है तब तक उसकी जो कामना होती है वो पूरी कर देता है। ऐसी प्रदोष की 6 अगस्त की कावड़ सुबह 9 बजे सीहोर के माँ सीवन माता के तट से भरकर कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर 11 किलोमीटर दूर पैदल हमारे और आपके साथ में बोल बम करते हुए शिव का नाम लेते हुए चलेंगे। खूब आनंद के साथ आप सब उसमें आमंत्रित हैं, शिव की उस अविरल भक्ति को धारण करने के लिए, शिव तत्व के लिए।